गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंजल वन के अंदर किस तरीके से हम जो है फ़ंड को ऐड करेंगे। अगर आप जो है एक एंजल वन के यूज़र हैं देन आप अपने एंजल वन अकाउंट में फ़ंड को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऐड कर पाओगे। यहाँ पे गाइस सबसे पहले आपको जो एंजल वन एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप ओपन कर लोगे यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो ये मेरा एंजल वन अकाउंट है। उसके बाद में मैं इसके अंदर से फ़ंड को ऐड करूँगा। तो फ़ंड को ऐड करने के लिए यहाँ पे हमें नीचे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे होम का एक ऑप्शन है, वॉच लिस्ट का है और एक यहाँ पे पोर्टफोलियो का है, ऑर्डर्स का है और अकाउंट्स का है। तो इनमें से गाइस हमें जो काम है वो काम है हमें अकाउंट से, क्योंकि हमें जो है फ़ंड को ऐड करना है। तो यहाँ पे जो अकाउंट वाला ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आएगा। अगर आप एक बिगिनर है गाइस देन आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं या फिर किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो अब लाता रहूँगा, क्योंकि ये चैनल मैंने इसी एजुकेशन पर्पज़ के लिए आपके लिए बनाया गया है। यहाँ पे आने के बाद में गाइस अब आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग बैलेंस शो करेगा। अगर आपके इसमें नहीं कर रहा है तो एंजल वन एप्लीकेशन को एक बार से अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद में यहाँ पे बैलेंस शो करेगा अगर आपने ऐड किया है तो। अगर नहीं किया है तो हमें फ़ंड को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड फंड्स का। तो इसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से ही आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गाइस आपको अमाउंट डालने के लिए बोलेगा कि कितना अमाउंट जो है आप ऐड करना चाहते हो। जैसे कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए मिनिमम 10,000 या 5,000 रुपये का आपको ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि भैया मुझे कुछ स्टॉक्स खरीदना है या फिर कुछ थोड़ा सा से अमाउंट से काम हो जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 रुपये भी ऐड कर सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ पे 10,000 भी ऐड कर सकते हैं या लाख भी ऐड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे मैं 100 रुपये को ऐड करता हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने 100 रुपये डाले हैं और आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पे ये जो है आपको बैंक दिखाई दे रही है, रजिस्ट्रेशन जो भी आपने कर रखी है बैंक में, मेरी SBI है। इसी के अंदर से यहाँ पे बैलेंस ऐड होगा। अगर मैं एक दूसरी बैंक में, जैसे कि यहाँ पे SBI है और अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया से करूँगा तो नहीं होगा। इसका रीज़न है गाइस सेम बैंक होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो SBI है तो SBI से ही फ़ंड को ऐड करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे नहीं होगा। आप चाहते हैं यहाँ पे UPI से कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे या नेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहते हैं। मैं फ़ोनपे से करूँगा। 100 रुपये डाले, फ़ोनपे पे क्लिक किया, लोडिंग लिया जाएगा और ये डायरेक्ट आपके फ़ोन पे रीडायरेक्ट कर देगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप फ़ोनपे पे क्लिक करोगे ये थोड़ा आपके जो नेट है इंटरनेट उसके अंदर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था आपको यहाँ पे 2 बैंक शो हो रही है, क्योंकि मेरे फ़ोनपे में 2 बैंक अकाउंट है। पहला है बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है SBI। तो मैंने क्या बोला था कि जो भी बैंक अकाउंट आपका ऐड है उसी के अंदर होगा। तो मेरा तो SBI का है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका बैंक अकाउंट कौन सा है, वहाँ पे चेक कर लीजिए। उसके बाद में पे वाले सेक्शन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद में यहाँ पे UPI के लिए बोलेगा तो मैं UPI पिन को एंटर कर लूँगा। UPI पिन एंटर करने के बाद में राइट टिक लगा दूँगा। उसके बाद में यहाँ पे जो फ़ंड है वो ऐड हो गया है। देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो फ़ंड है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का जो मैसेज है वो आ चुका है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है ट्रेडिंग का वो 100 रुपये है। यहाँ पे देख सकते हो ये रिसीव हो चुका है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये हटाता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 100 रुपये शो कर रहे हैं। पहले यहाँ पे 0 थे, अब 100 रुपये है गाइस। उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ से इसका यहाँ पे स्टॉक्स भी बाई कर सकते हैं या फिर आप इसका अनलिमिटेड किसी भी स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में गाइस यहाँ से नहीं डालेगा, म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट डलता है। यहाँ से इसका ट्रेडिंग वगैरह या फिर आप स्टॉक्स वगैरह में इससे यूज़ कर सकते हैं। और जो भी आप स्टॉक्स में यूज़ करोगे वो पोर्टफोलियो में आपका यहाँ पे
शो होगा, ये वाला जो पोर्टफोलियो है यहाँ पे शो होगा और आप जो है यहाँ पे भी ये जो है शो हो जाएगा। ये मैंने कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे बाय करके रखे हुए हैं, उनका प्रॉफिट या लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एंजल वन के अंदर फंड को ऐड कर पाओगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई